Hello everyone. Today we are going to start a new topic, potentiometer, and this topic is last topic of unit second, current electricity. After that we will start a new unit. Due to some reasons I am unable to upload a lecture using Blackboard. बच्चों कुछ कारणों के कारण मैं अपने लेक्चर ब्लैकबोर्ड पर डिलीवर नहीं कर पा रहा हूँ, तो प्लीज़ इसको भी इतना ही कोऑपरेट कीजिए जितना वहाँ किया था ब्लैक बोर्ड पे। ये लास्ट टॉपिक है यूनिट सेकंड का, एंड दिस इज प्रैक्टिकल टॉपिक, पोटेंशियोमीटर। अभी जैसे ही, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस पर न्यूमेरिकल आते रहते हैं और वैसे भी इसका थ्योरेटिकल पोर्शन भी आता रहता है, और इसकी दो एप्लीकेशंस हैं। तो जैसा कि आप इसका नाम सुन के कुछ फील हो रहा होगा, पोटेंशियोमीटर, यानी यहाँ से थोड़ी सी जो हमें मिल रही है ट्यूनिंग, वो किसकी मिल रही है? पोटेंशियल की। यानी इसका हम यूज करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए। POTENTIOMETR, ये स्पेलिंग है इसकी, ठीक है। तो इट इज़ द डिवाइस विच इज यूज्ड for measuring potential difference between two points। आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस जो मेजर होता है बिटवीन टू पॉइंट्स के बीच में होता है, बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट एक्यूरेटली। तो बच्चों जो इसका फंक्शन है, इसका मेन जो यूज है वो क्या है? इट इज द डिवाइस विच इज यूज फॉर मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट एक्यूरेटली। अब आप बोल दोगे सर, अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस ही मेजर करना है तो वी कैन यूज वोल्ट मीटर। आपकी बात बिल्कुल सही है। देखो, अगर आपको पता है वोल्ट मीटर भी किसको मेजर करता है? पोटेंशियल डिफरेंस को। लेकिन एक कंडीशन यहाँ पे बच्चों क्या है कि ये पोटेंशियोमीटर जो मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस को, ये मेजर करता है एक्यूरेटली, बिल्कुल सही रीडिंग बताएगा पोटेंशियल डिफरेंस की, वोल्टेज की बिल्कुल सही बताएगा रीडिंग। और वोल्ट मीटर हमें जो बताता है वो बताता है अप्रोक्स रीडिंग, अप्रोक्सीमेट हमें बताता है रीडिंग वोल्ट मीटर तो, और ये क्या बताएगा? बिल्कुल एक्यूरेट, ठीक है। तो ये इसका मेन पर्पज है। अगर हमें लैब के अंदर अगर हमें एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो किसका यूज करेंगे? पोटेंशियोमीटर का। ओके, इसकी दो एप्लीकेशन है जहाँ पे हम इसका यूज करें। एप्लीकेशन का मतलब है कि इस टॉपिक का कहाँ पे यूज है। तो इसका जो पहली एप्लीकेशन है वो बच्चों क्या है? कंपेयरिंग EMF ऑफ टू सेल। हम इसका यूज करके दो सेल का EMF कंपेयर कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। सेकंड वन इज फॉर मेजरिंग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, और किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग पोटेंशियोमीटर। तो पहले हम एक इसके बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। क्या इसका फिगर देखो, इसका फिगर या डायग्राम, इसके अंदर बच्चों एक वायर होता है, लॉन्ग यूनिफॉर्म वायर, जनरली मेड ऑफ मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन। इसके अंदर हम एक लॉन्ग यूनिफॉर्म वायर होता है जो बना होता है मैग्नीन या कॉन्स्टेंट का बना होता है। मैं एक बार इसका सॉल्व कर रहा हूँ डायग्राम। ये एक मान लो कॉपर स्ट्रिप है, यहाँ से सब कुछ समझ में आएगा, जस्ट आप इसको एक बार देखते जाओ कैसे क्या कर रहा। ये पॉइंट ए है,
ये बी है। ये बच्चों मैंने क्या किया है, ये बाइंडिंग स्क्रू है दो, ए और बी, इनके बीच में एक लॉन्ग कॉपर वायर को मैंने वो कर दिया, स्ट्रेच कर दिया। सॉरी कॉपर वायर नहीं, मैग्नीन या कॉन्स्टेंट का वायर है, अलोय है, ठीक है। ये हम क्यों लेते हैं, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि मैग्नीन और कॉन्स्टेंटाइन ये ऐसी अलोय हैं, इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, अल्फा वेरी स्मॉल होता है। यानी इनका टेम्परेचर, यानी इनके रेजिस्टेंस पे टेम्परेचर का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, यानी इनका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ ना के बराबर चेंज होगा। तो हम जो एक्सपेरिमेंटल जो भी हम लेंगे रीडिंग, उसके अंदर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, इन कारण हम इसका यूज करते हैं। तो ये बाइंडिंग स्क्रू है, मैंने एक मैग्नीन का वायर इनके बीच में स्ट्रेच कर दिया। वैसे इसके कितने पीस है, 4 टुकड़े हो गए ना, ये 0 से 100, ये 200 सेंटीमीटर, ये 300 सेंटीमीटर और ये 400 सेंटीमीटर। यहाँ पे मैंने एक स्केल फिट कर दिया, जैसा कि उसमें लगाया था मीटर ब्रिज में पैरेलल, ठीक है। ये मैं ऐसे शो कर रहा हूँ स्केल, ये पॉइंट ए है, यहाँ पे बैटरी, यहाँ पे एमीटर, प्लस माइनस, यहाँ पे ए पॉइंट नाम दे चुके हैं तो A1 रख लो नाम एमीटर का, और ये मैंने लगाया रियोस्टेट, ठीक है। और आपको पता है रियोस्टेट का काम क्या है, ये एक टाइप का वेरिएबल रेजिस्टेंस है और ये करंट को कांस्टेंट करने में काम आता है, ये की है। तो ये बच्चों मैंने बनाया है डायग्राम, ये RH है, देखो एक बार फिर से देख लो, ये RH है, ये एरो ऐसे इंडिकेट किए, ये RH है, रियोस्टेट है, ये एमीटर A1 है, ये बैटरी लगाई है, इसका EMF एप्सिलॉन है, और ये पॉइंट A है, यहाँ वोल्ट मीटर प्लस माइनस, और यहाँ जैसा कि हमने उसमें पढ़ा था मीटर ब्रिज के अंदर, तो यहाँ हम जॉकी को स्लाइड करेंगे, ये J फॉर जॉकी। तो ये इसका डायग्राम है बच्चों, पोटेंशियोमीटर का डायग्राम ये है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, A पॉइंट एक स्क्रू हो गया और B स्क्रू हो गया, इनके बीच में एक वायर हमने स्ट्रेच कर दिया, किसका वायर है, मैग्नीन या कॉन्स्टेंट का, क्योंकि इनका अल्फा स्मॉल होता है, यानी टेम्परेचर का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। इट में कंटेन 1 वायर और 4 वायर भी, यहाँ पे 4 वायर है, ये रियोस्टेट लगा, ये एमीटर, ये बैटरी और ये की। तो इसका डायग्राम आपको ऐसे बनाना है, और ये जॉकी है, जैसा कि हमने वहाँ पे पढ़ा था मीटर ब्रिज पे। अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो ये डायग्राम हो गया, कंस्ट्रक्शन में बोल रहा हूँ, आप इसको लिख लेना। ए पोटेंशियोमीटर कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग यूनिफॉर्म वायर जनरली मेड ऑफ मैग्नीन और कॉन्स्टेंट, ठीक है, स्ट्रेच ऑन ए वुडन बोर्ड। चलो लिख देता हूँ, ए पोटेंशियोमीटर कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग यूनिफॉर्म वायर generally made of मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन, मैग्नीन और ये अलोय है, कॉन्स्टेंट, स्ट्रेच ऑन ए वुडन बोर्ड, और हम इसको एक वुडन बोर्ड पे स्ट्रेच कर देंगे, खींच देंगे इसको, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है, ये लैब के अंदर आप देखोगे तो और अच्छे से आपको वहाँ पे क्लियर होगा। अब मैंने आपको बताया समटाइम देयर आर 4 और मोर वायर ईच 1 मीटर लॉन्ग फिक्स पैरेलल टू वन अदर कनेक्टेड इन सीरीज बाय ए थिक कॉपर स्ट्रिप। ये है ना, ये थिक कॉपर स्ट्रिप है, इनसे कनेक्ट, कई बार एक वायर भी हो सकता है और 4 वायर से भी, आर 4 और मोर वायर, 4 और या इससे ज़्यादा भी हो सकती है। ये आप लैब में देखोगे तो आपको ऐसा मिलेगा गिटार टाइप का, ऐसे 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 आप देखोगे लैब में लेके चलेंगे तो आपको समझ में आएगा, यहाँ ऐसे मिलेगा। कुछ बच्चे तो इसको समझ के गिटार इसको ऐसे प्रेस करने की कोशिश करते हैं
ठीक है, तो ये लिख दिया मैंने। आगे लिख देते हैं, द पोटेंशियोमीटर इज प्रोवाइडेड, पोटेंशियोमीटर इज प्रोवाइडेड विद जॉकी J with the help of which the contact can be made at any point on the wire। और जॉकी की सहायता से हम, है ना, मैंने बताया जॉकी क्या स्लाइडिंग डिवाइस है, इसको वायर के ऊपर स्लाइड करते हैं, ऐसा ही हमने कहाँ किया था, मीटर ब्रिज के अंदर किया था। तो ऐसे, है ना, वायर, ए बैटरी ऑफ EMF F7 एंड एमीटर नाम दे A1, और एक की भी लगाई है ना बच्चों, यहाँ हमने की है K, एंड रियोस्टेट RH are connected in series with पोटेंशियोमीटर वायर। ठीक है बच्चों, तो ये इसका सर्किट डायग्राम था, ये इसकी कंस्ट्रक्शन है। 4 वायर भी हो सकते हैं, मोर वायर भी, और इनके बीच में हम 2 बाइंडिंग स्क्रू के इन बीच में कनेक्ट कर देंगे। ये जॉकी को हम वायर पे स्लाइड करेंगे। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका जो है बच्चों, वो क्या है, इसकी प्रिंसिपल। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। इसको ध्यान से समझना, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, आपको जैसे भी पता है, अगर वायर है जहाँ लेंथ है, आपको जैसे पता है कि वायर है तो वायर की लेंथ होगी, और जहाँ लेंथ है वहाँ पे बच्चों क्या है, रेजिस्टेंस है। जहाँ लेंथ है वहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस। आपको पता है रेजिस्टेंस क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। यू नो वेरी वेल अबाउट दिस। ओके, तो जहाँ लेंथ है यानी जो वायर है तो उसका पर्टिकुलर क्या होगा, रेजिस्टेंस भी होगा। और जहाँ रेजिस्टेंस है बच्चों वहाँ पे क्या होता है, पोटेंशियल का ड्रॉप होता है। पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल फॉल, क्या बोल सकते हैं, पोटेंशियल का ड्रॉप बोल दो चाहिए, पोटेंशियल फॉल, जहां भी वो आएगा रेजिस्टेंस। तो इसका यही प्रिंसिपल है, द फॉल ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ वायर, any portion of wire, it directly proportional to length of that portion, provided, इसको ध्यान से देखना, provided the wire is of uniform area of cross section, CROSS cross section, and a constant current is flowing through it, और उसके थ्रू से जो करंट फ्लो होगा वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। बच्चों ये कोई नई बात नहीं है, मैंने आपको बताया जहाँ वायर की लेंथ होगी, जहाँ फिर वहाँ पे क्या होगा, आर होगा रेजिस्टेंस, और जहाँ रेजिस्टेंस होता है तो पोटेंशियल का ड्रॉप होता है। आपको पता है कि वायर है, अगर बीच में करंट ऐसे जा रहा है, इधर जा रहा है, तो पॉइंट ए और बी, तो यहाँ पे पोटेंशियल का ड्रॉप होता है। ठीक है, इसको ज़्यादा आपको समझने की जरूरत नहीं है। तो पोटेंशियल का ड्रॉप, और ये कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं, V = IR से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता है, हमने एक वायर मान लिया, ठीक है, उसका एरिया क्रॉस सेक्शन कितना है,
let us consider a wire having uniform area of cross section A and resistivity, और वी कैन से दूसरा नाम क्या है इसका, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोल दो, रो। ठीक है, एंड L इज द लेंथ ऑफ वायर। R उसका वायर का रेजिस्टेंस है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। आपको पता है अकॉर्डिंग टू, सिंपल सा है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। क्या कहता है ओम्स लॉ बच्चों, V इजकल टू आई आर, V इजकल टू आई आर। बट आपको ये भी पता है R इजकल टू क्या होता है, रो एल बाई ए। R इजकल टू रो एल बाई आर जो होता है रो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एल बाई ए। ये 10th में पढ़ रखा है, काफ़ी बार आप ये पढ़ चुके हो। तो यहाँ से अगर मैं R की जगह ये पुट करूँगा तो रो एल ए, ये आ गया। देखो इसको ध्यान से देखो, V इजकल टू आई आर, R की जगह मैंने ये पुट कर दिया रो एल ए। अब मैंने बताया कि अब इसका प्रिंसिपल क्या कहता है कि एक तो करंट कांस्टेंट होना चाहिए। करंट क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। ठीक है, करंट कांस्टेंट और एरिया भी उसका कांस्टेंट होना चाहिए। अब देखो करंट तो कांस्टेंट हो गया, ठीक है, एरिया भी क्या हो गया, एरिया क्या हो गया, यूनिफॉर्म एरिया, यानी एरिया भी कांस्टेंट हो गया। एरिया तो कांस्टेंट रहता है वायर का, वो चेंज नहीं होगा, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं होगा। तो यहाँ से अब रो, आपको पता है रो क्या है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, और ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ मेटेरियल पे। किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मेटेरियल पे डिपेंड करती है। तो ये तो सभी मेटेरियल की फिक्स है, यानी ये टर्म क्या हो गई, ये टर्म कांस्टेंट हो गई बच्चों। यानी के मान लेते इसको, आई रो ए, ये के आ गया, ठीक है, ये कांस्टेंट हो गई। तो अगर ये कांस्टेंट तो वी के एल, और यहाँ से अगर मैं इसको हटाता हूँ के तो क्या आ गया एल। तो यही प्रिंसिपल है कि फॉल ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ वायर इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर। के कांस्टेंट के इसके बराबर है, और के का बच्चों नाम क्या है, के का पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये वर्ड हम जब यूज करते हैं ग्रेडियंट किसी भी क्वांटिटी के पीछे, जब उसको हम डिवाइड कर देते हैं लेंथ से, तो के इजकल टू वी बाई एल, तो ये आ गया पोटेंशियल ग्रेडियंट। के इजकल टू वी बाई एल पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए बच्चे, काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वी बाई के एल। इस पर काफ़ी न्यूमेरिकल है। इन दोनों के बीच अगर आपसे ग्राफ पूछा जाता है वी और एल के बीच, तो कैसा ग्राफ बनाना है, स्ट्रेट लाइन बनाना है। तो ये बच्चों हमने पोटेंशियोमीटर पढ़ा। अगले लेक्चर के अंदर हम इसकी वर्किंग तो पढ़ ली, इसकी 2 एप्लीकेशन बच गई। एप्लीकेशन कौन कौन सी बच गई, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ टू सेल और टू डिटरमाइन इंटर रेजिस्टेंस ऑफ सेल, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप यू विल एंजॉय इट। इफ एनी प्रॉब्लम प्लीज़ मेंशन मी इन कमेंट बॉक्स। बी सेफ एंड स्टे एट होम।